रहने वाली 19 वर्षीय LLB सेकेंड ईयर की होनहार छात्रा आयशा 24 तारीख को अपने घर से स्कूल जाने के लिए कहकर गई, लेकिन शाम हो जाने तक घर पर वापस नहीं लौटी। अहमदाबाद की आयशा का केस अभी लोग भुला भी नहीं पाए थे कि बिजनौर की आयशा का मामला सामने आ गया। के पास फोन था, मेरी बेटी के तुम्हारे सामने रहती होगी। मेरा सामने कुछ फोन आते जाते थे उसके पास। आई हमारी बेटी के फोन मनोज से बात होती रहती थी। मनोज से बात कॉलेज वाले से। जी हमारी बेटी नगमा से भी बात होती थी। हमारी बेटी का एक ही मोबाइल नहीं था घर में। अगर हमारे 3 मोबाइल हैं और घर के पैसे खत्म होगा तो पापा का लेखा कर लिया आपने। कोई ऐसा सक्का दायरा ऐसा नहीं था कि हमारी बेटी मतलब शहर से महज 10-11 किलोमीटर की दूरी पर बसे मुंडाला गांव की रहने वाली शमीमा के आंसू बहते सैलाब की तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। घर वालों ने जब ये देखा कि शाम तक आयशा वापस नहीं लौटी है तो परेशान हुए और जगह जगह उसके दोस्तों को और फ्रेंड सर्किल में फ़ोन करके पूछताछ शुरू की, लेकिन पूरी रात गुजर जाने के बाद भी आयशा के बारे में कुछ पता नहीं चला। 19 साल की आयशा, जिसे अपनी आंखों से एक पल के लिए ओझल नहीं होने दिया, वो 30 दिन से तरसती आंखों को दिखाई नहीं दे रही। परेशान होकर घर के लोग उसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि 9th क्लास से उसके साथ पढ़ती थी, नगमा, जो मोहल्ला चाशीरी में रहती है, उसके साथ पूछताछ करना शुरू की। तो नगमा ने बताया कि वो उससे 1 हफ्ते से नहीं मिली है, लेकिन आयशा की मदर का कहना है कि नगमा 2 दिन पहले उनके घर पर आई थी और आयशा के साथ खाना खाकर गई थी। बहुत सारी पूछताछ और भाग दौड़ होने के बाद नगमा ने ये बात कबूल की कि आयशा उसके साथ हरिद्वार गई थी। दोनों हरिद्वार में नगमा की ट्यूशन टीचर शिखा के यहाँ पहुँचे थे। शिखा जो पहले बिजनौर में रहती थी लेकिन अब हरिद्वार में रहती हैं। पूछताछ करने पर पता चला कि दोनों सहेलियां शिखा के घर पर पहुंची और तफसीली तफ्तीश में ये पता चला कि शिखा मैडम के यहाँ दोनों सहेलियां पहुंची थी, लेकिन शिखा ने बताया कि वो कुछ देर वहां पर रुकी और फिर अपनी एक दोस्त के यहाँ जाने का कहकर वापस चली गई, जबकि नगमा वापस बिजनौर चली गई। आयशा के घर वाले बेहद परेशान हुए और इसमें एक मुकदमा दर्ज हो गया है जिसमें उन्होंने शिखा, मनोज जो कंप्यूटर टाइपिस्ट है जिसके यहाँ नगमा और आयशा दोनों कंप्यूटर सीखने जाती थी, और उनके कॉलेज में एक को स्टूडेंट है उसका नाम भी मनोज है, उनको नामजद किया है। बिजनौर के कृष्णा कॉलेज में पढ़ने वाली 19 साल की आयशा सुबह 8 बजे रोज की तरह अपने घर से कॉलेज के लिए निकलती है। शाम को समय पर अब वापस नहीं पहुंचने पर उसके परिवार में हड़कंप मच जाता है। LLB सेकेंड ईयर की छात्रा आयशा को लेकर मध्यम वर्गीय परिवार ने न जाने क्या क्या सपने देखे होंगे, लेकिन जैसे जैसे शाम का अंधेरा बढ़ता गया, इन गीली आंखों को छुपाए बैठे आयशा के अम्मी अब्बू की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। पूरी रात आयशा को ढूंढते हुए गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले पूरा परिवार व रिश्तेदार भटकते रहे, लेकिन आयशा को मानो जमीन खा गई हो या आसमान निकल गया। हंसती खेलती आयशा अचानक सबके सामने से गायब हो गई। आयशा के पिता द्वारा थाना कोतवाली में दी गई तहरीर के मुताबिक आयशा जब शाम को घर नहीं पहुंची, तब उनके परिवार ने आयशा के सबसे करीबी मित्र नगमा के घर जाकर पूछताछ की। इस पूरी कहानी में अभी 2 संदिग्ध किरदार और भी हैं, पहला मनोज और दूसरा मनोज। पहला मनोज बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड के पास अपना कंप्यूटर सेंटर चलाता है तथा दूसरा मनोज आयशा के ही कॉलेज का स्टूडेंट है। आयशा के गायब होने के बाद दोनों मनोज के नंबर पर आयशा की 40-40 मिनट तकरीबन बात हो भी चुकी है, जैसा कि आयशा के पिता ने बताया। आयशा के परिवार ने 2 महिलाओं सहित कुल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन पुलिस का रवैया सुस्त होने के कारण पुलिस और आयशा के परिजनों के हाथ अभी खाली हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आयशा कहाँ गई? जिस तरह से आयशा की कहानी में कई लोगों का हाथ दिखाई दे रहा है और पुलिस उनको सच उगलवाने में नाकामयाब दिखाई दे रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आयशा किसी साजिश का शिकार हो जाए। सूत्रों के मुताबिक आयशा को ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी शिकार बनाया जा सकता है।
हमारे साथ आयशा के पिता फिराकत साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आयशा के बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि 24 तारीख से, जैसे 24 फरवरी से मेरी बेटी लापता है और प्रशासन इसमें बरामदगी नहीं कर, मैं तो ये कहना चाहूँगा मेरी बेटी सही सलामत मेरे घर पहुँच जाए। आपको लगता है कि प्रशासन का रवैया वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए? मुझे लगता है कि जैसा रवैया होना चाहिए था वैसा नहीं है, क्योंकि मनोज इस घटना को अंजाम देने वाला मनोज है और ये नगमा झूठ पे झूठ बोलती आ रही है, सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं आयशा के केस को लेकर बिजनौर पुलिस का क्या कहना है। देखिए, आयशा के जो संबंध में गुमशुदगी दर्ज थी वह समुचित धाराओं में उसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया गया और लगातार पुलिस प्रयास कर रही है, घर वालों के साथ प्रयास कर रही है। अभी तक जो विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि लड़की के द्वारा स्वयं इस आशय का अपने अभिभावकों को पत्र लिखा गया था कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ और मुझे कुछ बनना है, इसलिए प्रयास करूँगी कि कुछ बन के और फिर मैं वापस आऊँगी। यह बात अपनी सहेली को उसने पत्र के माध्यम से दिया था लिख के, जो कि अपने अभिभावकों के पास भेजने का उसने आग्रह किया था। पुलिस लगातार प्रयास कर रही है, घर वालों के साथ भी प्रयास कर रही है। यहाँ से लड़की हरिद्वार गई थी, वहाँ भी पुलिस 4 बार 5 बार जा चुकी और सारे जो संभावित स्थान थे उनकी तलाश वहाँ पर कर चुकी है। पुलिस प्रयासरत है बरामद करने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिजनौर पुलिस आयशा की अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने में कामयाब हो पाएगी या पुलिसिया गुमशुदगी लिस्ट में एक नाम और शामिल हो जाएगा आयशा, या अहमदाबाद की आयशा की तरह बिजनौर की आयशा भी इंसाफ से महरूम रह जाएगी। हमारे सहयोगी खुशनूद हसन के साथ नाहिद फातिमा, बिजनौर।